अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुहतरम सामिईन, सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता सबक में हमने उसूल मखारिज को तफ़सीलन बयान किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाके लाजमी सुने और उसको समझे। इंशाअल्लाह आज के सबक में हम अलक़ाबुल हुरूफ़ को बयान करेंगे और सीखेंगे। उसमें तीन चीज़ों को बयान करेंगे। सबसे पहली चीज़ अलक़ाबुल हुरूफ़ किसे कहते हैं, दूसरी चीज़ अलक़ाबुल हुरूफ़ कितने हैं, तीसरा तौजीहात अलक़ाबुल हुरूफ़। सबसे पहली चीज़ अलक़ाबुल हुरूफ़ किसे कहते हैं, तो आप आसान लफ्ज़ों में इसे ऐसे समझें कि तजवीद की इस्तिलाह में बेअतबार मखरज के जो नाम दिया जाता है इसे अलक़ाबुल हुरूफ़ कहते हैं। मसलन हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, ये हरूफ हलक से अदा होते हैं, गले से अदा होते हैं, इसी वजह से इनको हरूफ हल्किया कहा जाता है। ये जो हल्किया कहा जाता है इसको तजवीद की इस्तिलाह में बेअतबार मखरज के अलक़ाबुल हुरूफ़ कहते हैं, अलक़ाबुल हुरूफ़। दूसरी चीज़ अलक़ाबुल हुरूफ़ कितने हैं, तो मखरज के अतबार से अलक़ाबुल हुरूफ़ की तादाद 10 है। सबसे पहला हवाइया, दूसरा है हल्किया, तीसरा है लहातिया, चौथा है शजरिया, पाँचवा है हाफिया, छठा है तौरफिया, सातवां है नितइया या नितइया, ता के सुकून के साथ, ता के ज़बर के साथ, दोनों तरह पढ़ा जाता है। आठवां है सफ़ीरिया, नवा है लिसविया, दसवां है शफ़विया। तो ये थे अलक़ाबुल हुरूफ़ की तादाद। उसके बाद तीसरी चीज़ तौजीहात अलक़ाबुल हुरूफ़, यानी बेअतबार मखरज के नाम रखने की क्या वजह है। इंशाअल्लाह उन वजूहात को, उन वजहों को हम बयान करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि हुरूफ़ हवाइया, जो वाव अलिफ या, उनको हवाइया भी कहते हैं, उनको हुरूफ़ मद्दा भी कहते हैं, उनको हुरूफ़ जौफ़िया भी कहते हैं, और भी नाम दिए जाते हैं। फ़िलहाल आप तीन नाम ये याद रखें। सबसे पहले हवाइया क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हवा पर तमाम हो जाते हैं, किसी मुअय्यन जगह पर उनकी आवाज़ नहीं टिकती, इसी वजह से इनको हुरूफ़ हवाइया कहा जाता है। दूसरा जौफ़िया, क्योंकि ये जौफ़ दहन यानी मुँह के खला से अदा होते हैं, इसी वजह से उनको हुरूफ़ जौफ़िया भी कहा जाता है। हुरूफ़ मद्दा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सिफ़त मद्दियत ऐसी लाजिम है, अगर वो सिफ़त उसमें अदा ना हो तो वो उसकी ज़ात ही बिल्कुल बाकी ना रहे, वो ख़त्म हो जाए, इसी वजह से इसको हुरूफ़ मद्दा भी कहा जाता है। तो ये तीन नाम थे, हुरूफ़ मद्दा, हुरूफ़ जौफ़िया, हुरूफ़ हवाइया। दूसरा है हुरूफ़ हल्किया। हुरूफ़ हल्किया वो 6 हुरूफ़ है, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा। इनको हुरूफ़ हल्किया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हलक से अदा होते हैं, इसी वजह से इनको हुरूफ़ हल्किया कहा जाता है। तीसरा है हुरूफ़ लहातिया। लहात ये नरम सा बग़ैर हड्डी वाला गोश्त होता है, जो लटकी हुई ज़बान होती है, जिसको उर्दू में कौवा भी कहते हैं, इसी वजह से इसको लहातिया कहा जाता है, क्योंकि क़ाफ़ काफ़ ये वहाँ से अदा होते हैं। क़ाफ़ जो है इसको लहात गलसमा कहते हैं और काफ़ इसको लहात अक़ता कहा जाता है। चौथा है शजरिया, उसके हरूफ जीम शीन या गैर मद्दा, क्योंकि ये वस्त ज़बान और तालु के दरमियान जो कुशादा हिस्सा होता है उसको अरबी में शजर कहते हैं, और ये हरूफ भी यहाँ से अदा होते हैं, इसी वजह से इसको शजरिया कहा जाता है। उसके बाद है हाफिया, जैसे गौद, क्योंकि ये हाफतुल लिसान यानी ज़बान की करवट से, मोटाई वाली जो करवट होती है उससे अदा होते हैं, इस वजह से इसको हाफिया कहा जाता है। उसके बाद है तौरफिया, इसके हरूफ लाम नून रा, क्योंकि ये भी ज़बान के किनारे से अदा होते हैं, इसी वजह से इसको हरूफ तौरफिया कहा जाता है। उसके बाद है नितइया, उसके हरूफ ता दाल ता, क्योंकि सना उलिया की जड़ से अदा होते हैं। सना उलिया की जड़ से मुत्तसिल जो तालु का उभरा हुआ हिस्सा होता है उसको अरबी में नित कहते हैं, तो इसको भी इसी वजह से ता दाल ता के हरूफ को हरूफ नितइया कहा जाता है। ये ता के सुकून के साथ भी पढ़ा जाता है, ता के ज़बर के साथ भी, नितइया या नितइया। उसके बाद है हुरूफ़ सफ़ीरिया, जैसे सौद ज़ा सीन, इसमें सिफ़त सफ़ीर पाई जाती है। सफ़ीर सीटी की आवाज़ को कहते हैं, तो इसमें सीटी की आवाज़ पाई जाती है, इसी वजह से इसको हुरूफ़ सफ़ीरिया कहते हैं। और हुरूफ़ असलिया भी कहते हैं, क्योंकि असलतुल लिसान ज़बान की नोक को कहते हैं, और ये हरूफ भी ज़बान की नोक से अदा होते हैं, इसी वजह से इसको हुरूफ़ असलिया भी कहते हैं, हुरूफ़ सफ़ीरिया भी कहते हैं, हुरूफ़ असलिया भी कहते हैं। उसके बाद है हुरूफ़ लिसविया, जैसे ग़ ज़ाल सा। लिसा अरबी में मसूड़ों को कहते हैं, क्योंकि ये हरूफ भी मसूड़ों के करीब से अदा होते हैं, इसी वजह से इसको हुरूफ़ लिसविया कहा जाता है। उसके बाद आखिरी हुरूफ़ शफ़विया, फ़ा बा मीम वाव गैर मद्दा, इसको हुरूफ़ शफ़विया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शफ़तान से अदा होते हैं। शफ़तान अरबी में होंठों को कहते हैं, इसी वजह से इसको हुरूफ़ शफ़विया कहते हैं। तो ये थे तौजीहात अलक़ाबुल हुरूफ़, यानी नाम रखने की क्या वजूहात है, उसको हमने आपके सामने बयान किया।
تو آج کے سبق میں ہم نے 3 چیزوں کو بیان کیا، 3 چیزوں کو سیکھا۔ سب سے پہلی چیز کہ القاب الحروف کسے کہتے ہیں، دوسرا القاب الحروف کتنے ہیں، تیسرا توجیحات القاب الحروف۔ تو یہ 3 چیزوں کو ہم نے بیان کیا، امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ نے لکھ لیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے نئے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ فجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔